दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न के बारे में। जो ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है अपसाइड। अपसाइड का मतलब जब मार्केट नीचे चल रहा होता है यानी कि डाउन ट्रेंड में होता है या सपोर्ट लेवल पर होता है, तो इस टाइप से दो ट्रेंड लाइन बनाता है और दोनों ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होती हैं, यानी हायर हाई और लोअर लो बनाती हुई जाती हैं। जब मार्केट हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है, मतलब न्यू हायर हाई बनाने की कोशिश करता है, तो उस पैटर्न को हम ब्रॉडनिंग बॉटम अपसाइड पैटर्न बोलते हैं। एंड जो दूसरा होता है वो होता है ब्रॉडनिंग बॉटम डाउनसाइड। इसके अंदर क्या होता है, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में होता है और वही सेम दो ट्रेंड लाइन होती हैं और मार्केट उन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच चल रहा होता है और जो मार्केट होता है वो हायर हाई एंड लोअर लो बनाता हुआ जाता है। लेकिन जब मार्केट इस लोअर लो को क्रॉस करके नीचे चला जाता है यानी वापस से डाउन जाता है, तो हम उस पैटर्न को ही ब्रॉडनिंग बॉटम डाउनसाइड पैटर्न बोलते हैं। दोस्तों आपको ये जो पैटर्न दिखता है ये एक मेगाफोन की तरह दिखता है, जो आपने देखा होगा। जल्दी वहां से हटो। तो इसके अंदर जो ये आवाज निकाल रहा है ये क्या है, ये मेगाफोन है। या फिर जो पुलिस वाले यूज करते हैं आवाज देने के लिए, वो क्या यूज करते हैं, वो मेगाफोन होता है। तो इस टाइप से इसके अंदर ये पैटर्न बनता है। दोस्तों अगर ये ब्रॉडनिंग बॉटम अपसाइड पैटर्न अगर ये बुलिश ट्रेंड में बनी, ये बुलिश ट्रेंड है, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ और उसके बाद ये पैटर्न बनता है। इस पैटर्न के बाद में फिर हमको ट्रेड मिलता है, तो इसकी एक्यूरेसी 73% होती है। अगर ये पैटर्न रियली में बेयरिश पैटर्न है और मार्केट काफ़ी दिन से बेयरिश है और बेयरिश होने के बाद में फिर ये पैटर्न बनता है और फिर यहाँ से वापस ब्रेकआउट देता है ऊपर के लिए, तो इसकी एक्यूरेसी 63% है। मतलब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न अगर आपको बुलिश मार्केट में दिखे, अगर आपको बुलिश मार्केट में दिख रहा है तो इसकी एक्यूरेसी 73% होगी। अगर यही पैटर्न आपको बेयरिश मार्केट में दिखे तो इसकी एक्यूरेसी 63% होती है, यानी कि कम होती है। दोस्तों इसी प्रकार अगर ये मार्केट बुलिश मार्केट में चल रहा होता है और बुलिश के बाद में करेक्शन लेता है थोड़ा, और करेक्शन लेके फिर मार्केट वापस से नीचे आता है, तो इस पैटर्न की जो एक्यूरेसी होती है बुलिश मार्केट में कितनी होती है, 80%। अगर यही ट्रेंड बेयरिश हो रहा होता है, ये बुलिश नहीं है, बेयरिश ट्रेंड है ऑलरेडी काफ़ी बड़ा, और उसके बाद बीच में ये पैटर्न फॉर्म होता है, इस पैटर्न के बाद में फिर अगेन मार्केट वापस नीचे जाता है, तो इसकी एक्यूरेसी यानी कि ऑलरेडी बेयरिश मार्केट है तो इस बेयरिश मार्केट के अंदर इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, यानी कि 85% होती है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट ऑलरेडी बेयरिश होता है, तो बेयरिश के बाद में एक पैटर्न फॉर्म कर रहा होता है, तो उसके बाद चांसेस रहते हैं कि मार्केट वापस नीचे चला जाए इस पैटर्न को क्रॉस करके। अब इसके अंदर आपको ट्रेड लेना है तो आपको कहाँ लेना है, तो आपको ये चार्ट के अंदर चेक करके आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद जब फर्स्ट बार ब्रेकआउट मारे तो आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत लो होती है। यहाँ से मार्केट के रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फेक ब्रेकआउट हो सकता है बहुत बड़ा। वापस इसका वेट करिए रीटेस्ट करने का, रीटेस्ट करने के बाद वापस जाता है मार्केट, तो यहाँ पर आप ले सकते हो और यहाँ पर भी ले सकते हो। ये सेफ है, ये हल्का सा है, 1% के आसपास, 1-2% के आसपास डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर भी ले सकते हो और यहाँ पर भी ले सकते हो। ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाता है और ये आपका यहाँ कहीं आसपास ये लेवल या फिर ये लेवल, ये आपका स्टॉप लॉस मान लो। और जो टारगेट होता है वो आपका चलता रहता है जब तक आपका नेक्स्ट सपोर्ट आ नहीं जाता या फिर कोई ऐसा प्राइस एक्शन नहीं बन जाता कि हमको लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो वहाँ पर हमें पोजीशन अपनी क्लोज करनी है। इसी प्रकार ब्रॉडनिंग बॉटम अपसाइड पैटर्न के अंदर होता है कि मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में अभी और फिर ये एक मेगाफोन टाइप से बना दिया फिर से, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट पर हमको बाय नहीं करना है। रीटेस्ट होने गया मार्केट, रीटेस्ट के बाद में जैसे ही मार्केट ने ऊपर के लिए मूव देना स्टार्ट किया, हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, एंट्री। और जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा कहाँ होगा, ये जो सेकंड वाला लेवल होता है इससे पहले जहाँ पर मार्केट रिवर्स हुआ था वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। जहाँ पर भी रेजिस्टेंस होगा वो हमारा टारगेट होगा। रेजिस्टेंस से जैसे ही मार्केट रिवर्स करे या फिर बीच में से कहीं से भी रिजेक्शन ले या फिर कोई प्राइस एक्शन ऐसा बनाए जिससे हमको लगे कि मार्केट रिवर्स हो सकता है इस जगह से, तो वो हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। अब इनके एग्जांपल्स चेक करते हैं चार्ट पे चल के। ये देखिए दोस्तों, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक है, इसके अंदर हम चेक करते हैं उस एग्जाम्पल को। ये देखिए मार्केट काफ़ी दिन से यानी कि अप ट्रेंड में है काफ़ी दिन तक, ये 445 यानी 1-1.5 साल से मार्केट अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में आने के बाद
इसने रिजेक्शन लिया और यहाँ से वापस ये प्राइस एक्शन बनाया। एक चीज़ और बताना भूल गया, जो ये हिट करता है मार्केट, ये 1 2 3 4 और 5, कम से कम 5 बार हिट करना चाहिए ये, तब जाके हम इस पैटर्न को सही मानेंगे। नहीं तो हम 2 या 3 पे या 4 पर हम नहीं मानेंगे इसको। कम से कम 5 बार हिट करना चाहिए, तब जाके हम इसको मानेंगे कि ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड आया, ब्रॉडनिंग बॉटम बनाया, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ आया है मार्केट। आने के बाद फर्स्ट हिट, सेकंड, थर्ड, ये डबल टॉप बना के फिर से वापस नीचे आया, फिर इसने हिट किया, फिर नीचे आया, फिर हिट किया और फिर नीचे आया। तो ये देखिए एक मेगाफोन टाइप से इसने एक पैटर्न बनाया है। इस मेगाफोन टाइप से इसने पैटर्न बनाया। पैटर्न बनाने के बाद फिर मार्केट हल्का फुल्का कंसोलिडेशन हुआ है नीचे, और आने के बाद फिर इसने ये ब्रेकआउट मारा इस कैंडल के अंदर। तो अब इस कैंडल के अंदर हमें एंट्री लेनी चाहिए, तो नहीं, इस कैंडल के अंदर हम एंट्री नहीं लेंगे। तो हमें एंट्री कहाँ लेनी है, हमें लेनी है वापस रिटेस्ट करने गया, रिटेस्ट करने के बाद वापस आया, तो वापस आया तो ये हमारी क्या हो गई, एंट्री। इस जगह पर हमारी एंट्री हो जाती है, ये हमारा एंट्री लेवल है। और टारगेट कहाँ तक लेंगे, तो टारगेट बता देता हूँ आपको। ये देखिए आपकी यहाँ पर एंट्री थी और ये आपका टारगेट था, यहाँ तक काफ़ी लंबा टारगेट था, और यहाँ पर आप क्लोज कर सकते हैं अपनी पोजीशन अगर आप लंबे टारगेट के लिए वेट कर रहे हो। तो यहाँ अगर आपने यहाँ पर भी नहीं करी, आप वेट कर रहे थे कि और लंबा चाहिए, तो आपको देखो मार्केट और भी नीचे गया था। अगर मार्केट यहाँ वापस गया, फिर से आ गया, फिर वापस जा रहा है, तो आप इस रीजन के अंदर क्लोज कर सकते हो अपनी पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर चेक करते हैं कि कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट दे रहा था। तो ये देखिए यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये जो हमारा प्रीवियस रिजेक्शन है, यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस ले लेते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और उसके बाद जो टारगेट होगा वो हमारा कहाँ होगा, सपोर्ट साइड होगा कहीं भी। लेकिन यहाँ के बाद मार्केट एक रिजेक्शन लेके वापस ऊपर आया है, ऊपर आने के बाद में फिर वापस नीचे गया है और फिर ऊपर आया है। तो आप देखोगे कि इस जगह पर डबल टॉप बना दिया, तो डबल टॉप बना के मार्केट ऊपर आ रहा है, तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे, क्या पता मार्केट वापस ऊपर चला जाए। तो अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बना है और एक बढ़िया प्रॉफिट बना है इसके अंदर। और एक और चीज़ देखना, इसके अंदर मार्केट रिजेक्शन लेके गया है नीचे, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ने यहाँ तक भी एंट्री मारी, ये देखो इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर गया, तो आप यहाँ से स्टॉप लॉस है इसको घटा के और भी कम कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो 4-5 रुपये लेके आ सकते हो, और अपना टारगेट है वो फिक्स रखो जिस जगह पर है। ट्रेड का चार्ट है, इसके अंदर आप देखोगे तो 1 2 3 4 और 5 बार हिट किया है। उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन टाइप से हुआ और मार्केट हल्का सा ऊपर जाकर फिर कंसोलिडेशन हो गया, इसके अंदर ट्रेड नहीं मिला और ये पैटर्न फेल हो गया। तो इस टाइप से फेल भी हो सकते हैं। तो अगर ये फेल होते हैं, फेल होने के चांसेस लगते हैं कि मार्केट के अंदर अगर ट्रेंड मिल रहा है बढ़िया ढंग का तो ट्रेड करिए, अगर ट्रेंड नहीं मिल रहा, कंसोलिडेशन फॉर्म में जा रहा है ये, तो उसको अवॉइड करिए। फिर देखिए यहाँ पर ये एक ट्रेड बना है मस्त वाला, ये देखिए मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में था, बुलिश ट्रेंड में आने के बाद करेक्शन करके फिर देखिए यहाँ तो सिंगल कैंडल थी, मार्केट स्टार्ट हुआ होगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ 6 बार टच करके गया मार्केट, फिर नीचे गया, लेकिन यहाँ उससे पहले ही इसने रिजेक्शन लेके और मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो ये ब्रेकआउट दिया, तो इस ब्रेकआउट पर ये देखिए वापस से हटाता हूँ इसको, ये देखिए मार्केट ने इस जगह पर ब्रेकआउट दिया, तो इस जगह पर हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं इस जगह पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वेट करना चाहिए किसका, रीटेस्ट का। तो मार्केट रीटेस्ट करने वापस आया, वापस आने के बाद फिर उसी लेवल पर आया, तो उस लेवल के बाद मार्केट फिर हल्का सा कंसोलिडेट हुआ है इस जगह पर। कंसोलिडेट होने के बाद फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट देने के बाद हमें इस जगह पर एंट्री लेनी चाहिए, तो ये हमारा एंट्री लेवल हो गया। तो इस जगह पर जो भी कैंडल में आप एंट्री ले रहे हो वो सही है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, तो ये हमारी एंट्री पॉइंट हो जाता है। ये एंट्री हो गया, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारी एंट्री है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। और जो टारगेट होगा वो कहाँ पर होगा, तो मार्केट के अंदर टारगेट को चलने दो। उसके बाद फिर मार्केट और भी गया है, और जाने के बाद फिर मार्केट ने 1 2 और 3 घंटे को मार्केट ने ब्रेक किया है इस जगह पर। तो आप या तो इस जगह पर एग्जिट कर लो या इस जगह पर एग्जिट कर लो, ये तो इस जगह पर तो एग्जिट करना ही है, या फिर इस जगह पर आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब इसके अंदर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो चेक करोगे तो देखो एक बार, ये देखिए अगर आप यहाँ से भी एंट्री मारते हो और ये आपका स्टॉप लॉस होता है 25 पॉइंट के आसपास, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट है 80 पॉइंट के आसपास, ये आपका सेकंड टारगेट है,
ये सेकंड टारगेट मान लो कि यहाँ से मार्केट फिर से काफ़ी नीचे आने वाला था, तो आपको यहाँ पर पोजीशन क्लोज करनी होती है। तो इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। अगर यहाँ पर आप क्लोज करते हो इस जगह पर, तो इस जगह पर भी 1:3 का है। इनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है ट्रेड करने की, लेकिन ये जो पैटर्न होते हैं वो कभी कभी बनते हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए एशियन पेंट लिमिटेड के अंदर ही यहाँ पर देखिए मार्केट फर्स्ट टाइम हिट किया, ये सेकंड टाइम, और ये थर्ड टाइम, और ये फोर्थ टाइम, और फिर मार्केट आ गया इस जगह फिफ्थ टाइम, और कंसोलिडेट हुआ है थोड़ा बहुत इस जगह पर। लेकिन मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, वो कहाँ किया है, बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन पर। तो इस सपोर्ट जोन को मार्केट ने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ये यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे, हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। उसके बाद वापस रीटेस्ट करने गया है उसी लाइन को, और फिर वापस से आया, तो ये हमारी एंट्री हो जाती है। इसके अंदर हम एंट्री ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये हमारा एंट्री लेवल है। अब मार्केट कहाँ तक गया वो चेक करते हैं। ये देखिए मार्केट ने काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट दिया है। ये देखो अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है इस लेवल का, तो हमारा टारगेट कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखो आप, ये हमारा टारगेट था। इस जगह पर आप एग्जिट कर सकते थे, जो कि 1:4.79 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला है इसके अंदर। तो ये था दोस्तों ब्रॉडनिंग बॉटम अपसाइड एंड डाउनसाइड पैटर्न, जिसके बारे में हमने बात की। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, राइट एंगल्ड एंड असेंडिंग। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर पाएँ।